हम लोग जो बार बार सवाल उठाते रहे कि भाई राजनीतिक दलों को पर्यावरण और आजीविका लोगों की उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनके एजेंडे में, पॉलिटिकल एजेंडे में बातें आनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन का जमाना है ये, और उसका परिणाम हमने पिछले वर्ष तो हम कुल्लू वासियों ने बहुत बुरी तरह भुगता है। कितना बड़ी आपदा यहाँ आई, और आज कोई भी राजनीतिक दल ये जो पर्यावरणीय मसले हैं, जलवायु परिवर्तन के सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल ने इन सवालों को अपने घोषणा पत्र में प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए बार बार हम लोगों में ये बात ले जानी पड़ रही है, और फिर से पार्टियों को ये बात कहने जा रहे हैं कि पर्यावरण के और लोगों की आजीविका के प्रश्न जो है उन पर बात होनी चाहिए। एक बात हम आज से करने आपके पास आए। दूसरा मसला है, पिछले 10 वर्षों से लगातार जिस तरह से पर्यावरण कानूनों को बदलने की कोशिश केंद्रीय सरकार की तरफ से की गई, पब्लिक हेयरिंग के सारे प्रावधान कमजोर कर दिए गए, ग्राम सभा के एनओसी के महत्व को इग्नोर कर दिया गया, और साथ में यही नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एग्जम्पशन कर दी, अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में ला करके कि जो देश की सीमाएं के क्षेत्र हैं, जो सीमाओं में लगे हुए राज्य हैं, उनमें 100 किलोमीटर तक इनको एफसीए की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है किसी भी बड़ी परियोजना के लिए। अरे हम ये कह रहे हैं कि हम जो पहाड़ के 13 राज्य हैं, हिमालय के 12 के राज्य, हम सब तो सीमा में बसे हैं। अब आप हमारे यहाँ कहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का प्रावधान वेव ऑफ कर दिया, तो कोई भी प्रोजेक्ट परियोजना आएगी बिना परमिशन, उनको जरूरत ही नहीं है किसी भी कानून को मानने की, और वो तोड़फोड़ करते जाएंगे। और उसी तोड़फोड़ का परिणाम है जो पिछले वर्ष हमने भुगता है पूरा हिमालय में। आज क्या क्या हो रहा है, नदियों में तूफान लास्ट ईयर हमने झेला, कितना बाढ़ आई, हमने देखे डैम फटते हुए। पिछले हफ्ते फटा एक डैम, देख रहे हम रोड में, मुल्तान गांव का, और वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा इलेक्शन का चंदा दिया, 1100-1200 करोड़ रुपया दिया उस कंपनी ने। वो जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी है, उस कंपनी का प्रोजेक्ट है वो जो मुल्तान में फटा। कोई कागज नहीं है, पत्र नहीं ढंग के उनके पास, कानूनी प्रावधान सब। और यही नहीं, अभी जो ये टनल बन रही है आपके इसी लाइन में, क्या बोलते हैं यहाँ केलोंग को जाने वाला, 100 करोड़ रुपया का चंदा उस एक कंपनी ने दिया। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, और ये पता नहीं कौन कौन कंपनियां क्या करेंगी पैसा दे करके। ये सब नंगा नाच इस देश में हो रहा है पर्यावरण के नाम पर। और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात, एक हमारे देश में है महान प्रधानमंत्री और एक डोनाल्ड ट्रंप थे, जो जलवायु परिवर्तन को मानते ही नहीं है। तो क्या मजाक हो रहा है यार, जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है आज के जमाने में। हम इन सवालों को गंभीरता से लाना चाहते हैं आप लोगों के सामने। अभी जो हिमाचल प्रदेश में पिछली साल हुआ, मैं आपके माध्यम से फिर ये कहना चाहूंगा, अभी इसकी प्रिपेयर्डनेस, अभी डिजास्टर फिर आ सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आगे शिफ्ट कर गई है। 2 महीना जिनको दिसंबर में आना था वो फरवरी में आ रही है, और जाकर के जून तक जा रही है। इस बार भी लगातार बारिश होती जा रही है। बिलासपुर का रहने वाला हूँ, पेशे से मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और इसके साथ साथ ही सामाजिक कार्यों में भी जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ती है, हमेशा ही जिस प्रकार से हिमालय नीति अभियान हमेशा हिमाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में जब लोगों को जरूरत होती है तो हिमालय नीति अभियान उनकी मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी हमारा एक मिशन है, हम हिमालय नीति अभियान के साथ बहुत सालों से मिलकर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को लेकर हमारा एक मिशन है। आपके सामने आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली के 3 भाग हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन और ट्रांसमिशन ये दोनों पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं। जनरेशन वो प्रोजेक्ट जो बिजली बनाता है, एसजीवीजेएनएल या एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये लोग बिजली बनाते हैं, लेकिन बिजली के ट्रांसमिशन का काम जो है वो देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां मिलकर करती हैं, जो यहां से
हम सैकड़ों किलोमीटर यहां से अंबाला को, लुधियाना को, राजस्थान को यहां से बिजली जाती है, ग्रिडों को, पावर ग्रिड को जितनी भी बिजली जाती है, जिनकी हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो लोगों की जमीनों के ऊपर से या गुजारी जाती हैं, उनके रिहायशी मकानों के ऊपर से गुजारी जाती हैं, उनके मवेशी खानों के ऊपर से गुजारी जाती हैं, जिसका आपको बड़ी हैरानी की बात होगी कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तारों के नीचे लोगों की जमीन आती है उसको एक्वायर करने का, उसका अधिग्रहण करने का कोई भी कानून जो है वो कानून में मौजूद नहीं है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो रखती हैं, और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी भी राजनीतिक पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीजें आज तक नहीं डाली गई हैं जिनको डाला जाना चाहिए कि चुनावों में लोगों को ये पता लगे कि उनकी कुल कितनी जमीन टावर के नीचे, क्योंकि हाई वोल्टेज के टावर हैं 166 केवी तक की जितनी ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो बिजली बोर्ड लगाता है, और इससे अधिक की 200, 400 केवी, 800 केवी की लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो आजकल बनाई जा रही हैं, जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एरिया में डेंजर जोन आता है, और डेंजर जोन के अंदर कोई भी प्लांटेशन नहीं हो सकता और कोई भी घर नहीं हो सकता या मकान नहीं हो सकता, उनको वहां से डिस्प्लेस जो है वो किया जाना है। और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान, जितने भी इस तरह के प्लान हैं उनकी खुलकर वायलेशन जो है हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। लगभग 25 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं हिमाचल प्रदेश में जिनकी जमीन का कोई भी मुआवजा और कोई भी भूमि अधिग्रहण आज तक नहीं किया गया है। ना कोई कानून है, ना कोई कानून बनाने को राजी है। हमारी ये मांग है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जितने भी चुनावों में, क्योंकि ये संसद का मामला है और जितने भी सांसद जो चुनाव में हैं उनको इस विषय पर जनता के सामने अपनी क्लियरिटी जो है वो रखनी चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश मनरेगा व निर्माण एवं श्रम कामगार संगठन का प्रदेश के महासचिव, और मैं आप सब लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब लोगों का स्वागत करता हूँ। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। ये जो हमारा संगठन लगातार, जो हमारा संगठन है मनरेगा के ऊपर और जो निर्माण के ऊपर, जो हमारा जो संगठन काम करता है, तो मजदूरों को ऑर्गेनाइज करता है, और मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम जो है एक मजदूरों के हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारा संगठन सिर्फ लोकतंत्र क्षेत्र लेवल पे नहीं है, हमारा संगठन पूरे प्रदेश व्यापी लेवल पे हमारा संगठन कार्यरत है। इसीलिए हमने अपने संगठन को पंजीकृत किया हुआ है, और हमारा संगठन लगातार जो है 2-4 सालों से लगातार 2020 से लेकर लगातार जो है संघर्ष करता आ रहा है। और इसमें बड़ी बात, ये बात कहना चाहूंगा मैं, जो आज की इस वार्ता के अंदर मनरेगा, खास करके हमारा कार्य है वो है मनरेगा। मनरेगा के ऊपर बहुत बड़ा हमला केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने किया।